समाज द्वारा आयोजित कुटुंब सम्मेलन हुआ संपन्न। अलीगढ़ KGT रोड पर स्थित धर्म समाज महाविद्यालय के भगत जी सभागार में ब्राह्मण समाज द्वारा कुटुंब सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी को समर्थन देते हुए सांसद सतीश गौतम का बहिष्कार किया। वहीं कुटुंब सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में पहुंची अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आतंकवादियों से ब्राह्मणों को जिम्मेदारी और संगठित होने की सीख लेनी चाहिए। सीख वही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़, सांसद सतीश गौतम पर जमकर बरसे और बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं और भी खोल दिया तो नंद साम्राज्य का समापन कर दिया। हम तो ताकत रखते हैं, यही ताकत का एहसास हमें आज करवाना है। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही है कहीं अगर आग तो फिर आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यही अंदाज हम चाहते हैं। और मैं इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके दिलों में राज करने वाले अलीगढ़ जिले के अंदर ब्राह्मण नेतृत्व को पहचान देने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान प्रमोद गौड़ जी यहाँ मंच पर उपस्थित अपनी ओजस्वी भाषण से जोश भर देने की ताकत रखने वाली बहन मैं श्री पांडे जी, बहन पांडे जी, पूजा शकुन पांडे जी, एक और इनको दायित्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी, उनके बराबर में बैठे गुरुदेव अवस्थी जी, सबसे बाईं तरफ बैठे भाई साहब राम निवास जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पंडित राकेश शर्मा जी। राम पे है क्या जय श्री राम का नारा भाजपा के पास है? अरे हम लोग क्यों नहीं बोल सकते जय श्री राम? हर जगह जय श्री राम बोलेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे, और जय श्री राम के साथ ये भी बोलेंगे जड़ गुंडों की छाती पर और लगेगी हाथी पे। मित्रों, मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं। 2017 में मैंने कोल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और टिकट का आवेदन किया। मेरी टिकट 100% फाइनल थी। परम आदरणीय सांसद जी जाकर के पहुंच गए, बोले किसी को दे दो, इसको मत देना। उन्हें पता था कि आज अन्नू आजाद आगे बढ़ गया तो आने वाले सालों में मेरे कुर्ता पजामा कतर डालेगा कुर्ता पजामा। मित्रों, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं। उसके बाद जब 2017 में मैंने खैर चेयरमैन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले लड़ा, खुले रूप से मेरा विरोध किया और एक ऐसे प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम किया जिसने मेरे बड़े भाई प्रमोद गौड़ जी के मर्डर की सुपारी तक दे डाली। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज की ठेकेदारी ऐसे लोगों पर रहेगी? और वर्तमान में 2019 में जब मैंने टिकट मांगा, ठीक है आपने मेरी टिकट कटवा दी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और वफादार सिपाही थे तो आपने जिस व्यक्ति को टिकट दिलवाई, कैसे दिलवाई जैसा वीडियो पे पहले वायरल हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाई, क्या आपका दायित्व नहीं बनता था उस व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ाने का? क्या उसको जिता के लाने का आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? एक मंत्री, खैर के विधायक, सांसद, तब भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की खैर में वोट आई केवल 1300।
1300 वोट जमानत जब्त। मैंने अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया। मैं घमंड के साथ कहता हूं, निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान जी की गदा का चुनाव चिन्ह और वोट आईने भी 7000। एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात है। और मित्रों, इन्होंने जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करके, धोखा देके, चीटिंग करके, विश्वासघात करके जिसको जिताया, उसकी वोट आई 9000। कौन से भैया इन्होंने इतने बड़े बड़े गोले दाग दिए? ऐसा क्या कर लिया? पूर्व चेयरमैन लग गए, मंत्री लग गए, सांसद लग गए, केवल 2000 का अंतर डाल पाए। क्यों? इन लोगों की जो क्षमता है ना, वो केवल अपनी। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, एक बात फिर बता देना चाहता हूं मित्रों, और अभी एक बड़ी मजे की बात पंडित जी ने कही। उन्होंने कहा ब्राह्मण सज्जन होता है, श्रेष्ठ होता है। मैं भी मंच पर बैठा, मुझे हंसी आ गई। ब्राह्मण सज्जन होता है, श्रेष्ठ होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक दो तो छोड़ा जाएगा, एक दो तो छोड़ा जाएगा। इस सारे को समझने का काम करें मित्रों। और वोट, मैं तो केवल यहाँ ब्राह्मण समाज के लिए आया हूँ। आज कोई राजनीतिक भाषण या कोई वो नहीं है। जैसा मेरे समाज के लोग आदेशित करेंगे, हम लोग वो काम करेंगे। अगर आप लोग इस चुनाव में बंटी भैया के साथ हो, तो कहते दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वासन दें। अभी जिनके हाथ नहीं उठेंगे, मैं मानूंगा वो अभी हमसे समर्पित नहीं है। मित्रों, अगर आप बंटी भैया के साथ हैं, तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात कहते, मैं अपनी बारी को बना, छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, जो उड़ना छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सांसद जी हैं। 2014 से 2019 तक उन्होंने पैसा कमाया और उस पैसा का कुछ अंश देकर पुनः 2019 में टिकट लिया है। 2019 से 2023 तक जो पैसा कमाया, उसमें से मोटा पैसा देकर फिर टिकट लिया है। और सीधा सा आज जो माहौल देश में चल रहा है, वो बीजेपी का कम है, वो भारतीय जनता पार्टी का कम है, वो मोदी जी के नाम का ज्यादा है। आप लोग जो वोट देते हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। हम लोग जो वोट देते हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। और जब हम किसी नेता के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो वो नेता आप जैसे लोगों को भिनगा समझता है कि आप कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, वोट आपने मोदी जी को दिया है, तो वो आपको काहे को घाट डालेगा भाई। हम विधायक बने और आप लोग जानते होंगे, 6 विधायक सम्मेलन हुआ है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम जो है आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी जी को वोट देकर इस लोकसभा के चुनाव में कामयाब बनाएंगे। कुछ पोस्टर भी बांटे गए क्या सभा में? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं मंच पर बैठा हूँ। पूर्व सांसद के लिए आपके द्वारा क्या कहा गया? पूर्व सांसद के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैंने कहा है, इस जैसा कैरेक्टर होता है, एक शब्द, एक कैरेक्टर लूज होता है। ये सांसद जो वर्तमान में है, ये कैरेक्टर हमारे इस देश में किसी भी प्रकार की समस्या
जब भी रही है तब ब्राह्मणों का जो उसमें रोल है वो बढ़ चढ़ के रहता है। और हमारे देश के राजाओं ने भी ब्राह्मणों से ही राय लेकर के मार्ग प्रशस्त किए हैं और समस्याओं का निदान किया है। ऐसे में आज का जो ब्राह्मण सम्मेलन है ये अलीगढ़ में होने जा रहे अभी जो आगामी चुनाव है उनको लेकर के एक महापंचायत की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ उपस्थित रही। और यही एक प्रण लिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में जो लोकल नेतृत्व है, जो लोकल पहुंचने वाले हैं, वो लोग भी अच्छे और राष्ट्र हित में और धर्म हित में काम करने वाले हों। गुंडे, मवाली, औरतों का हनन करने वाले, चरित्र चीरहरण करने वाले, मर्डरर्स, ऐसे गुंडा राज जो है वो वहाँ तक ना पहुँचे। तो ब्राह्मण समाज ने मिलकर के आज यही प्रण लिया है हमारे साथ में कि हम कैंडिडेट्स वही भेजेंगे जो इस लायक है, जो इस पद का सम्मान कर सके और जो प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर सके, जो योगी जी और मोदी के सिद्धांतों को जो है वो साकार कर सके। केवल वही कैंडिडेट संसद में जाना चाहिए। सारा स्पष्ट करिए, जनता नहीं समझ पा रही जी। जनता जी नहीं, ये मत कहिए जनता बहुत स्पष्टवादी है, जनता बेहद समझदार है। बल्कि आज इस सम्मेलन में आने के बाद मुझे बहुत सी चीजें जनता के माध्यम से अवगत हुई हैं। ऐसे में मैं उनके साथ में ताल ठोक के खड़ी हूँ, सत्य के साथ खड़ी हूँ संत होने के नाते। और यही सबको ही कहना चाहती हूँ कि सत्य का साथ दें, डरे नहीं, लेकिन अपना नेतृत्व जो है वो एक चरित्रवान, सैद्धांतिक और एक ऐसा चुने जो आपकी केयर लेने वाला हो, आपका भक्षण करने वाला ना हो, आपका रक्षक हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है ब्राह्मण उसके साथ है, तो इस सभा में किस तरह का निर्देश? देखिए, ये राजनैतिक सम्मेलन नहीं था, ये ब्राह्मणों की महापंचायत है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम केवल यहाँ पर ब्राह्मणों की पंचायत करने में एक अध्यक्ष के रूप में आए थे। और ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण ने सदैव ही, मैंने आपसे कहा, इतिहास गवाह है और आज तक ब्राह्मण ने जो है एक माँ का नेतृत्व किया है इस समाज के लिए, हर क्षेत्र में किया है। वही जागरूकता आज फिर देने आए हैं कि ब्राह्मण सब समाज को एक लेकर के चलता है, शिक्षित करता है। तो ब्राह्मण जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। और आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे वो लोग जो है जागरूकता का कार्य करें, समाज में फैलाएं। आपने एक बात कही, आतंकवादियों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए, तो क्या कहा है आपने? आतंकवादियों से संगठन की सीख लेनी चाहिए, आतंकवादियों से जिम्मेदारी लेने की सीख लेनी चाहिए। रावण से भी सीखा था, जब रावण को धराशायी कर दिया था तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ शिक्षा लो। ठीक उसी प्रकार से ये लोग कैसे संगठित होते हैं, कैसे ऊर्जावान होते हैं और कैसे डंके की चोट